अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू ग्लोबल टायर्स पे एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। चलते हैं तलाल भाई की तरफ और उनसे पूछते हैं कि 95 65 15 जो कि टॉप रनिंग साइज़ है, जो कि होंडा रिबॉन, रीबर्थ और टोयोटा करोला में सबसे ज़्यादा चलता है, उसमें कौन कौन से टायर्स के ब्रांड्स अवेलेबल हैं और उनकी क्या क्या प्राइसेस हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। तो व्यूवर्स 95 65 15 पे हम वीडियोस जो हैं वो करते रहते हैं पीरियोडिकली। तो अभी कुछ स्टॉक जो है वो नया आ गया है, काफ़ी ज़्यादा जो हमारी डिमांड आ रही थी नैन किंग के स्टॉक की, वो भी रीस्टॉक हो गया है। उसके अलावा जो दूसरे ब्रांड जो हैं जिनके अंदर प्राइसेस फ्लक्चुएट्स हुई हैं या जो नई जो आर्टिकल्स आ गए हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि ये 195 65 15 का जो साइज़ है ये आप अपनी होंडा सिटी में भी लगा सकते हैं। उसके अलावा टोयोटा यारिस में भी लगता है, टोयोटा करोला में तो खैर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके अलावा होंडा रिबॉन, रिबर्थ और उसके अलावा बहुत सारी जो पुराने मॉडल की गाड़ियां थी, निसान सनी है, उस तरह की दूसरी गाड़ियां हैं, उनमें भी ये शायद इस्तेमाल होता है। तो इसकी जो ज़रूरत और जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसके लिए अब हमारे पास जो है एक बहुत बड़ी वैरायटी जो है वो अवेलेबल होती है टायर्स की। तो इसमें हम बात कर लेते हैं पहले कि अच्छे ब्रांड्स कौन से हैं, बड़े ब्रांड्स कौन से हैं। तो उसके अंदर मैं बात करूंगा गुडियर की। तो आतिफ भाई, गुडियर का टायर अवेलेबल है 195 65 15 में। अमेरिकन ब्रांड है, यूएसए का ब्रांड है। टायर आपको पता है बहुत पुराना ब्रांड है, 200 साल पुरानी कंपनी है और बहुत ही हाई परफॉर्मेंस टायर बनाते हैं गुडियर वाले। और इसका जो इंश्योरेंस ड्यूरा प्लस 2 का ये वाला पैटर्न है, ये आपको एक अच्छी माइलेज देने के लिए बहुत ज़्यादा इसको बेहतर समझा जाता है। तो इसकी प्राइस जो है वो 21,500 रुपये पर टायर है। अच्छा, एक और जो बहुत डिमांड आ रही थी हमारे कस्टमर्स की यूरोपियन टायर्स के हवाले से, वो कॉन्टिनेंटल की थी। तो कॉन्टिनेंटल में भी जो है वो स्टॉक नहीं था, लेकिन अभी जो कॉन्टिनेंटल का लेटेस्ट जो स्टॉक है वो आ चुका है। और उसके अंदर जो है कॉन्टिनेंटल का जो लेटेस्ट पैटर्न है, कॉन्टिनेंटल CC6, वो अवेलेबल है। तो CC6 जो है वो अपने ये जो स्टार स्टडीड शेप है इसकी वजह से पहचाना जाता है। आप इसमें देख सकते हैं छोटे छोटे जो है वो इसमें डॉट्स जो होते हैं वो दिए गए होते हैं। CC6 जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल और सॉफ्ट टायर है। और इसके अंदर एक और जो चीज़ इसको नुमाया करती है कि इसके अंदर नॉइज़ नहीं होती, काफ़ी साइलेंट टायर है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि जर्मन ब्रांड्स के बारे में, कॉन्टिनेंटल के बारे में बताएं। तो CC6 जो है वो अवेलेबल है। और 195 65 15 में 28,000 रुपीज़ ये एक टायर जो है ये अवेलेबल है कॉन्टिनेंटल का CC6। इससे पहले हमने CC5 के बारे में भी आपको बताया। तो ये CC6 जो है वो इसका लेटेस्ट पैटर्न है। अच्छा आतिफ भाई, आगे चलते हैं। तो एक और जो टायर है जिसके बारे में काफी ज्यादा जो डिमांड आ रही थी और वो स्टॉक में शॉर्ट था, जो कि अब जो है वो रिस्टॉक हो गया है तमाम पैटर्न में, वो है नैनकिंग। नैनकिंग जो है वो ताइवान का टायर है। और हमारे बहुत सारे कस्टमर जो ड्यूरेबल टायर चाहते हैं, जो रफ एंड टफ टायर डालना चाहते हैं अपनी गाड़ियों में, वो नैनकिंग उनको जो है वो काफी ज्यादा डिमांड करते हैं। क्योंकि नैनकिंग की खसूसियत ये है कि ये मजबूत भी है, ड्यूरेबल भी है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत अच्छी कंफर्ट और ग्रिप भी जो है ये देता है। तो सॉफ्ट भी है, कंफर्टेबल भी है और ड्यूरेबल भी। अच्छा, इसके अंदर जो खसूसियत स्पेशल वो ये है कि इसके अंदर पर्पस पैटर्न आते हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर तकरीबन 5 पैटर्न आते हैं जो कि हर बंदे की जरूरत के हिसाब से मुख्तलिफ कंपनी ऑप्शन देती है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं आतिफ भाई, इसके अंदर NA1 का पैटर्न भी आता है, SP9 का पैटर्न भी आता है। उसके अलावा इसके अंदर RX 615 का पैटर्न भी आता है। उसके अलावा इसके अंदर इको 2 प्लस सीरीज, जो इकोनेक सीरीज है, इको 2 प्लस पैटर्न वो भी आता है। और उसके अलावा XR 611 का पैटर्न भी आता है। अच्छा, अब इसमें हमारे कस्टमर पूछते हैं कि डिफरेंस क्या है, किस तरह अपनी मर्जी का पैटर्न जो है, अपनी जरूरत का पैटर्न हम चूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपने एक ओवरव्यू देता जाऊंगा इसके लिए कि मिसाल के तौर पे अगर आप रफ ड्राइव ज्यादा करते हैं, आपका जो है वो ऐसा इलाका है जहाँ पे आपको सड़कें टूटी फूटी मिलती हैं, रफ ड्राइव होती है, क्योंकि ये तमाम के तमाम पैसेंजर कार टायर्स हैं। ये प्योरली ऑफ रोड टायर्स नहीं बनाए गए, लेकिन ये तमाम उन पैसेंजर गाड़ियों के लिए हैं जो कि हर तरह के एनवायरनमेंट में चलती हैं। तो उसमें अगर आपका रफ ज्यादा है, टूटी फूटी सड़कें हैं, कच्चे इलाके में आपका चलना होता है, तो उसके अंदर आपको XR 611 का पैटर्न जो है वो बहुत सूट करेगा। और कंफर्ट सीरीज का टायर है, लेकिन ये रफ एंड टफ बहुत अच्छा बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर सिलिकॉन बेस्ड स्टड जो है वो दिया गया होता है कंपनी की तरफ से। तो ये चिपलेस टेक्नोलॉजी सिलिकॉन बेस्ड स्टड पे होता है, तो इसको कट नहीं लगता इतनी आसानी से। क्योंकि पत्थर पे चलाने से होता यह है कि टायर के अंदर आपको खड्डे पड़ना शुरू हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जब आप टायर पत्थर पे चलाएंगे तो टायर के ऊपर आपके खड्डे जल्दी पड़ रहे होंगे, छोटे छोटे
स्पॉट्स बन जाते हैं, तो उसके लिए ये टायर जो है वो काफी अच्छा है। अच्छा, अब अगर उस दूसरी तरफ आपको ऐसा टायर चाहिए कि जो ड्यूरेबल तो हो लेकिन ज्यादातर आपकी ड्राइव हाईवेज के ऊपर, मोटरवेज के ऊपर है, तो उसके लिए फिर इको सीरीज का इको 2 प्लस टायर जो है वो बहुत ही एक्सीलेंट ऑप्शन है, क्योंकि ये हाइब्रिड कार्स और सिटी कार्स के लिए स्पेशल डिजाइन किया जाता है। इसमें आपको कंफर्ट भी बहुत अच्छी मिलती है, फ्यूल सेविंग भी बहुत अच्छी करता है, और हाईवेज के लिए और जो आपकी स्मूथ सरफेसेस सड़कें हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है इको 2 प्लस का। और अगर आप मिसाल के तौर पे जो है वो लॉन्ग ज्यादा चलते हैं, आपको ऐसा टायर चाहिए जो ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ आपकी ग्रिप भी बहुत अच्छी रखे, तो उसके लिए फिर इसी में RX 615 भी आता है जो कि रफ भी बर्दाश्त करेगा और हाईवेज के ऊपर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें तीसरा जो चौथा ऑप्शन है वो है SP9 का। अच्छा, अब SP9 में आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको बाकी पैटर्न्स भी इसके जो है नैन किंग के बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसके अंदर आपको साइप्स बहुत ज्यादा दिए गए हैं। ये टायर जो है ये ग्रिप के हवाले से बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि ये बर्फ में, कीचड़ पे, मट्टी पे और इवन स्नोफॉल, जहां पे अब सीजन शुरू हो गया, स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, तो उसके अंदर भी ये बहुत अच्छी ग्रिप आपको देगा SP9 का पैटर्न जो है, क्योंकि ये ऑल सीजन टायर है। ये स्नो पे भी चल सकता है, मड पे भी चल सकता है, रफ एंड टफ पे भी चल सकता है। और ये तीनों टायर जो हैं, जो सॉरी चार के चार टायर जो हैं, ये नैन किंग के बाकी टायर्स की निस्बत थोड़े से ज्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं और मजबूत भी होते हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें जो पांचवा पैटर्न नैन किंग का आता है वो इको सीरीज आती है, इकोनेक्स NA1, जो कि आपकी शहर वाली गाड़ियों के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन ये एक्सेल होने की वजह से रफ एंड टफ पे भी बहुत अच्छा चल सकता है, आप इसको कच्चे पक्के में भी चला सकते हैं। और इसके अंदर एक और खूबी ये होती है कि ये पैटर्न जो है स्लेट डिजाइन पैटर्न है, तो इसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है वो हाईवेज के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप आपको मिलेगी। अच्छा, अब इसके अंदर प्राइस की बात कर लेते हैं आतिफ भाई। तो नैन किंग के जो कंफर्ट सीरीज के जो टायर हैं ये दोनों, ये आपको मिलेंगे 23,500 रुपए के। इको सीरीज का जो टायर है वो आपको मिलेगा 23,000 रुपए का, और SP9 जो है ये आपको मिलेगा 23,750 रुपए का। और उसके बाद जो इसके अंदर आता है नैन किंग इकोनेक्स NA1, और ये आपको मिलेगा 19,500 रुपए का एक टायर। ये एक टायर की प्राइस मैंने आपको दी। अच्छा, अब उसके बाद चलते हैं आगे, तो दूसरा एक और बड़ा ब्रांड आ जाता है योकोहामा का। योकोहामा बहुत ही ज्यादा मशहूर है अपनी सॉफ्टनेस की वजह से। कंफर्ट और सॉफ्टनेस के अंदर योकोहामा बिलाशुबा एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है। अगर आप सॉफ्ट टायर डालना चाहते हैं जो कि कंफर्टेबल भी हो और सॉफ्ट भी हो, तो योकोहामा एक बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके लिए। योकोहामा और GT रेडियल इस मामले में जो है वो सबसे अच्छी ऑप्शन है अगर सॉफ्टनेस और कंफर्ट का जिक्र किया जाए तो। योकोहामा के अंदर आती भाई दो पैटर्न आते हैं, ब्लू अर्थ AE51 जिसको GT भी कहा जाता है, योकोहामा GT AE51 और योकोहामा ब्लू अर्थ ES32। तो दोनों पैटर्न जो है योकोहामा की अपनी सॉफ्टनेस और कंफर्ट की वजह से ज्यादा जाने जाते हैं। योकोहामा मुख्तलिफ जगहों में बन रहा है, लेकिन हम जो पैटर्न आपको दिखा रहे हैं ये दोनों मेड इन जापान है, और AE51 भी मेड इन जापान है, और योकोहामा ब्लू अर्थ जो है वो भी मेड इन जापान है। और योकोहामा का सबसे बड़ा, जो मैंने पहले अपने कस्टमर्स को बताया कि सॉफ्टनेस और ग्रिप की वजह से योकोहामा ज्यादा जाना जाता है। ऑफ रोड के लिए डिजाइन नहीं होता, रफ एंड टफ एनवायरनमेंट पे उस तरह जो है इसको नहीं चलाना चाहिए, लेकिन ये टायर हाईवेज के लिए और मोटरवेज के लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। रफ एंड टफ के अलावा हाईवेज के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस देता है सॉफ्ट होने की वजह से। प्राइस की बात करें तो ये योकोहामा 24,500 रुपए में ES32 और 25,000 रुपए में AE51 जो है मेड इन जापान अवेलेबल है। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं कि आपकी प्राइसेस जो हैं वो जो दे रहे हैं आप, वो किन टायर्स की हैं, क्या ये स्मगल टायर्स होते हैं, इंपोर्टेड होते हैं? तो जितने भी टायर मैं आज आपको बताऊंगा ये तमाम के तमाम इंपोर्टेड टायर्स हैं, इसमें स्मगल टायर्स नहीं है, क्योंकि स्मगल टायर्स की प्राइसेस तकरीबन 3,500 4,000 इससे कम ही होंगी। लेकिन जो मैं प्राइसेस आपको दूंगा वो तमाम के तमाम इंपोर्टेड टायर्स हैं, और उसका इंशाल्लाह जो है वो हम आपको प्रूफ भी देते हैं, और टायर की कंडीशन से भी आप इसको जज कर सकते हैं। जब आप टायर परचेज करते हैं तो उसकी कंडीशन से भी आप जज कर सकते हैं कि आया उसका बीट जो है वो स्ट्रेट है या नहीं, उसकी साइड वॉल पे डेंट्स तो नहीं है, और इस तरह की दूसरी चीजों से आप चेक कर सकते हैं कि टायर जो है वो इंपोर्टेड है या नहीं। और दूसरी, टायर परचेज करते वक्त डेट्स का जरूर ध्यान रखिए। बिल्कुल लेटेस्ट टायर जो है हमारे पास मौजूद होते हैं, बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट में, तो कोशिश कीजिए कि आप फ्रेश टायर जो है वो परचेज करें। तो इसमें जो है वो डेट्स का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि टेम्परिंग का भी इशू जो है वो टायर्स के अंदर बहुत ज्यादा आ रहा है। तो आगे चलते हैं आसिफ भाई, हमारे पास जो है उसके अलावा दूसरी ऑप्शन इसमें क्या है, मैंने आपको पहले जिक्र किया कि कंफर्ट में एक योकोहामा
और एक GT रेडियल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नुमाया है, बहुत ज़्यादा अच्छी कंफर्टेबल सॉफ्ट ड्राइव जो दे रहे हैं। उनमें दूसरा टायर फिर आ जाता है GT रेडियल का। GT रेडियल जो है ये इंडोनेशिया का ब्रांड है, मेड इन इंडोनेशिया होता है, और इसमें मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ चम्पीरो इकोटेक पैटर्न की, क्योंकि GT के भी तकरीबन 6 पैटर्न आते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे सबसे ज़्यादा जो मेरा पसंदीदा पैटर्न है वो उसका इकोटेक सीरीज है GT रेडियल का। अच्छा, इकोटेक सीरीज में क्या डिफरेंस क्या होता है, उसकी बेहतर क्या, उसकी वजह क्या है कि इतना ज़्यादा डिफरेंट बेहतर परफॉर्म कर रहा है, उसका वजह ये पैटर्न है। और पैटर्न में GT रेडियल का ये जो इकोटेक पैटर्न आता है ये कंफर्ट के लिहाज से बहुत ही एक्सीलेंट है, और इसका पैटर्न का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये कि इसकी ग्रिप बहुत एक्सीलेंट है। आप हाईवेज पे चलाएंगे इसको, मोटरवेज पे चलाएंगे, या अगर आप इवन थोड़ा बहुत रफ एंड टफ पे भी चलाएंगे, कच्चे पक्के पे भी चलाएंगे, हर तरह के एनवायरनमेंट पे ये टायर स्लिप नहीं होगा। इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और इसकी हाई स्पीड हैंडलिंग बहुत अच्छी है। जब आप 100 प्लस पे, 120 पे, 130 पे जो आप जो है गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, तो वो नॉर्मल के मुकाबले में वो डिफरेंट बिहेव कर रही होती है। वो एक जो होती है स्लो स्पीड की ग्रिप और एक हाई स्पीड की ग्रिप टायर में डिफरेंट बिहेव करता है। तो कुछ टायर आपको ऐसे होंगे जो अच्छे चल रहे हैं, स्लो स्पीड में तो बहुत अच्छी ग्रिप देते हैं, लेकिन हाई स्पीड के ऊपर उनकी हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं है, हाई स्पीड के ऊपर उनकी ग्रिप जो है वो कम हो जाती है। तो GT के अंदर ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। इसका ट्रेड जो है वो स्पेसिफिकली डिजाइंड है, शोल्डर इसके बहुत चौड़े हैं, तो ये हाई स्पीड पे भी बहुत अच्छी ग्रिप देता है। स्पेशली जब आप हाई स्पीड पे टर्न करते हैं तो वो टायर के ऊपर जो है लैटरल लोड ज्यादा आता है, उसके अंदर इसकी ग्रिप और हैंडलिंग बहुत अच्छी है। तो इसका जो मेन एस्पेक्ट है वो ये कि कंफर्ट, सॉफ्टनेस और ग्रिप। बाकी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो योकोहामा से थोड़ी सी इस तरह और भी बेहतर हो जाती है कि ये काफी हद तक रफ एंड टफ ट्रेन भी हैंडल करने का अहल होता है, क्योंकि मेड इन इंडोनेशिया टायर है, तो ये हमारे इलाकों के जिस तरह की हमारी सड़कें हैं उसमें ये रफ एंड टफ ट्रेन ज्यादा बेहतर हैंडल करता है। अच्छा, उसके बाद फिर इसी तरह दूसरी ऑप्शन जो इसके अंदर आ जाती है, दूसरा ब्रांड हम जो बात करेंगे, हमने काफी सारे ब्रांड्स तो अभी कर लिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे ब्रांड जो हैं जिनका जिक्र करना अभी बाकी है। तो उसके बाद अगला ब्रांड जो है हमारे पास वो है लैंडसेल का। ये जो है ये थाईलैंड का ब्रांड है, मैन्युफैक्चर्ड इन थाईलैंड होता है लैंडसेल का टायर। और इसके अंदर फिर वही खसूसियत आ जाती है कि ये अगर आप ड्यूरेबल टायर चाहिए, रफ एंड टफ एनवायरनमेंट को हैंडल करने वाला चाहिए, ऐसा चाहिए जो कच्चा पक्का बहुत मजबूत टायर जो है वो आपको चाहिए जो हैंडल करना चाहे, तो उसके लिए फिर आपको लैंडसेल का ऑप्शन बहुत ही ज्यादा सूट करता है। क्यों? इसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि ये बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली टायर है। प्राइस के अगर ब्रैकेट की बात करें तो ये दूसरे टायर्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, हाई मतलब रफ एंड टफ ट्रेन हैंडल कर सकता है, हाई स्पीड चल सकता है, ग्रिप बहुत अच्छी है, लेकिन बजट में भी बहुत ही मुनासिब ऑप्शन है। 20,000 रुपीज पर टायर जो है वो लैंड सेल का अवेलेबल है, मेड इन थाईलैंड, इंपोर्टेड, फ्रेश इंपोर्ट के साथ। अच्छा, इसी तरह आतिफ भाई मैं ये बताना भूल गया कि GT रेडियल की प्राइस, GT रेडियल भी बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली टायर है, क्योंकि हमने अभी बात किया कोई टायर 23,500 का है, कोई 24,500 का है, तो GT रेडियल उसके मुकाबले में 21,000 का मिलेगा। और किसी भी टायर के साथ इसको कंपेयर कर लें, इसकी परफॉर्मेंस जो है वो किसी भी तरह जरा सी भी कम नहीं है। तो बजट फ्रेंडली टायर अगर हमारे व्यूवर्स कई दफा हमारे से पूछते हैं, हमारे कस्टमर ये सवाल हमेशा पूछते हैं कि बजट फ्रेंडली कौन सा है, पैसों में मुनासिब कौन सा है, ऐसा टायर जो कीमत में बहुत अच्छा हो लेकिन परफॉर्मेंस में भी बहुत अच्छा हो। तो व्यूवर्स ये दो टायर जो है मैं आपको बता रहा हूँ, एक GT रेडियल मेड इन इंडोनेशिया जो कि 21,000 का है, और दूसरा लैंड सेल जो कि 20,000 का है। अच्छा, इसके बाद हम प्योरली बजट टायर्स का भी जिक्र करेंगे, लेकिन उसके लिए हम जो है पहले इन दो टायर्स का मैं आपको बताता चलूं। अच्छा, उसके बाद आखिरी जो इसमें टायर्स आ जाता है वो हम अब बात कर लेते हैं प्योरली बजट टायर्स में चाइनीज टायर्स की, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है। दलाल भाई बहुत शुक्रिया, आपने ब्रांड्स का तो जिक्र कर दिया। मेरे ख्याल में चाइनीज़ ब्रांड्स के लिए एक अलग से नेक्स्ट वीडियो कर लेंगे जिसके अंदर चाइनीज़ टायर्स के बारे में आप फर्दर डिटेल्स दें, क्योंकि वीडियो लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ, और उसमें जिक्र करेंगे 95 65 15 बेस्ट चाइनीज़ ब्रांड्स के बारे में। बहुत शुक्रिया दलाल भाई, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।